ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ने आसुव। श्रद्धे स्वामी जीवानंद जी नैष्ठिक, हमारे आदरणीय वानप्रस्थी श्री सौम्य मुनि जी और अन्य वानप्रस्थीगण और हमारे सुविख्यात और प्रभावशाली भजनोपदेशक जिनका अभी आप प्रवचन और भजन सुन रहे थे, पंडित राम निवास जी व इनके सहयोगीगण, आर्य बंधुओं, मेरी बेटी बैठी है और मातृशक्ति और एक दो बच्चे भी हैं, प्यारे बच्चों। मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि इस प्रकार की वेद प्रचार की, धर्म प्रचार की कोई सभा हो और मैं उपस्थित हूँ, चाहे मैं श्रोता के तौर पर हूँ या वक्ता के तौर पर। ये मेरा सौभाग्य है और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप अपने गांव में इसका आयोजन करवाते हैं और सुनते हैं। सुनेगा वो आचरण भी करेगा। कम करो, थोड़ा करो, ज़्यादा करो। जो सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया और हमें हमारे वेद शास्त्र ऋषि में ऋषि तो बता ही रहे हैं। अब नासा वालों ने तुमने पढ़ा होगा पिछले दिनों, दैनिक जागरण में विशेषकर और दूसरे समाचार पत्रों में भी आया था कि वो अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रह उपग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं, अमेरिका का जो नासा है। और वो ये कहते हैं कि स्पष्ट रूप से एक ध्वनि निकलती है। सारे ग्रह उपग्रह ये अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं और अन्य अपने दूसरे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अपना सौरमंडल है, इसमें जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, चंद्रमा आदि और सारे इसका सहयोगी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और एक स्पष्ट ध्वनि आती है, सुस्पष्ट, ओम ओम। परमपिता परमात्मा अपना नाम खुद बताता है कि मेरा नाम ओम है, और वेद कहता है, वेद के माध्यम से परमात्मा कहता है ओम करे तो समर, कि तुम ओम का जप करो। करे तो के दो अर्थ हैं, यज्ञ और यज्ञ करता। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि हे श्रेष्ठ कर्मशील व्यक्ति, तुम ओम का स्मरण करो, ओम का जाप करो। तो आज की इस सभा में मैं एक छोटा सा शब्द आपके सम्मुख रखता हूं और उस पर चिंतन मनन करेंगे हम सब। आपने देव शब्द कई बार सुना है, सुनते रहते हो। देव, देव क्या होता है? देव किसे कहते हैं? जैसे मैंने बोला ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासव, देव शब्द आ गया। फिर हम गायत्री छंद का ही है ये है, और गायत्री मंत्र का गुरु मंत्र, जिसको महर्षि दयानंद जी गुरु मंत्र महामंत्र के नाम से कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, दूसरे समोल्लास में बच्चों को, कि वो कहते हैं कि 5 वर्ष के बालक को ये गायत्री मंत्र कंठस्थ करा देना चाहिए और इसका अर्थ भी बता देना चाहिए। अर्थ तो वो बताएगा जिसको खुद पता हो, तो इसके मतलब आप खुद सीख लो, फिर अपने बेटे पोतों को सिखाओ कि भी इसका तुम जप किया करो। अर्थ साथ साथ चलना चाहिए, नहीं कोई लाभ नहीं। फिर तो कैसेट लगा दे, सीडी लगा दो, वो चलता रहेगा। जैसे ये कई लगा देते हैं, धर्माचार्य ग्रंथि लगा करके सो जाता है, सुबह दुनिया तड़पती रहो, चाहे कुछ को बहुत वक्त लगा देता है।
और चलता रहता है। तो अर्थ के बिना कोई बात नहीं, सार्थकता नहीं हो सकती, उसका लाभ नहीं हो सकता। तो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य वादेव आ गया। आचमन मंत्र में भी आप पढ़ते हो ओम शन्नो देवीरभीष्टे, वहाँ देवी आ गया। अभीष्टे कि तो अभीष्ट फल देने वाली देवी है, जैसा हम चाहते हैं वैसा फल है ईश्वर तो हमें देता रहता है, उसमें ये है। तो इस देव शब्द पर हम चिंतन मनन विचार करेंगे। देव पहले समोल्लास में, प्रथम समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने 108 नामों की व्याख्या की है, परमपिता परमात्मा के नामों की। और अंत में क्या लिखा है कि ये तो सिंधु में बिंदु है, उसके नाम तो इतने हैं, अनगिनत हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। क्यों नहीं गिनाए जा सकते? मतलब उसमें गुण बहुत है, उनको हम गिन ही नहीं सकते। हमारे काम के गुण हैं, जितनी हमारी क्षमता है हम गुण ग्रहण करें और अपने जीवन का उद्धार करें, अपने जीवन में उतारें। तो दिव्य धातु से उन्होंने बताया, देव शब्द का बताते हुए कि देव परमपिता परमात्मा का नाम है और वो दिव्य धातु से बना है। दिव्य यो दिव्यति क्रीडति स देवा, दिव्य वी जिज्ञासा। वी जिज्ञासा कहते हैं जो धर्मात्मा व्यक्ति है उनकी जीत की इच्छा रखने वाला, धर्मात्माओं की सहायता करता है परमात्मा और उनकी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है प्रयास। क्या? उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं अगर वो धर्म मार्ग पर चल करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो देव शब्द एक तो परमपिता परमात्मा के लिए हो गया और वो देवों का देव है, इसका मतलब देव और भी है। देवों का देव क्यों कहा? इसका मतलब देवों का देव महादेव, परमपिता परमात्मा महादेव है और दूसरे देवों का देव है, इसका मतलब देव और भी हैं, केवल परमात्मा के लिए रिजर्व नहीं है ये शब्द। और कौन से हैं वो समझने का प्रयास करेंगे हम। हमने ये जो किया सुबह, आप अपने घरों में करते हो, दूसरे के घरों में संस्कारों में ये जवन में जाते हो और वहाँ एक मंत्र आता है ओम उद्बुद्धेश्वाग्ने प्रतिजागरी। तो इसमें आखिरी में हम क्या बोलते हैं? विश्वे देवा यजमानस्य सीदत है। विश्वे देवा, विश्वे देवा, विश्व मानी शब्द संपूर्ण, विश्वे देवा और यजमानस्य सीदत का मतलब और यजमान और देवता सब मन लगा करके बैठ जाएं। अब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, इस हवन में मन लगाएं, बैठ जाएं। सीध मानी बैठना, वह विश्व देवा लिखा है, इसका मतलब देव। अब कुछ लोगों ने कहा कि देव यहाँ कहाँ मिलेंगे, यहाँ देवता नहीं है, देवता तो स्वर्ग के वासी है, यहाँ कहाँ देवता है? पृथ्वी पर धरती पर कहाँ मिलेंगे वो? तो हमने कहा कि भी फिर ये क्यों कहा हवन करते समय कि विश्वे देवा यजमान से बैठ जाए, यजमान भी मन लगाए बैठ जाए और सारे देवता ही बैठ जाए। इसका मतलब है तो यही, क्योंकि सुना तो ये था कि सोम जो है वो स्वर्ग में था और देवता इसी पृथ्वी के वासी हैं। तो ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है कि फिर देवता कौन है, वो उनकी पहचान कैसे करोगे? एक बात और भी लिख दी, मनुष्यों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, हवन करने का अधिकार ही नहीं है मनुष्यों को। आप कहोगे तो क्या पशु पक्षियों को है? क्योंकि मनुष्यों को तो यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। मंत्र खुद बोलता है, ईश्वर खुद बोलता है मंत्र के माध्यम से, वेद के मंत्र के माध्यम से। कहीं नहीं लिखा कि सारे मनुष्य बैठ जाओ यज्ञ करेंगे, उनको सारे देवता बैठ जाओ और यजमान बैठे, यजमान भी देवता है, उसी कोटि का है। तो बोले भाई फर्क क्या है? नहीं, ये तो एक बहुत जटिल प्रश्न हो गया और ये तो भ्रमजाल में पड़ गए हम कि वो धरती पर रहने वाले देव कौन है वो?
कौन से देवता हैं वो, और मनुष्य कौन से हैं, पहचान कैसे करोगे? भाई हमने कहा कि भी वो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सोते हैं, जागते हैं, संतान पैदा करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो बोले वो दोनों बात। फिर मनुष्य और देवता में अंतर क्या हो गया? जब सारे काम हैं वो मनुष्य कर रहे हैं तो देवता भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर फिर हमने ये कहा कि भी शास्त्र जब बोलता है तो उन शास्त्र के जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं, उनसे पूछते हैं। अभी देवता कौन, बोले उनसे कैसे पूछोगे? वो ऋषि में ऋषि तो वही नहीं है, क्योंकि मुनि जी को चिंता है सबके कोई भूखा ना रह जाए, जबकि भूखे अपने आप नहीं रहेंगे, जिसको भूख लगेगी खा लेगा। आप चूक तोड़ तोड़ तो मुंह में देते रहे, अब अच्छी जुगाड़ी कर करके। हाँ जी, हाँ हाँ। तो एक किसी को भी भूखा नहीं छोड़ेंगे, और चाहे ज़्यादा खा ले तो कोई बात नहीं, उसको फिर कोई आदमी की दवाई भी लेनी पड़ जाएगी। ऐसा है। चलो ये तो आश्चर्य की बात है कि उनसे हम बात करें कि जी बताओ तो सही, अंतर क्या है देवता और मनुष्य में? तो बोले ऋषि, ऋषि तो है नहीं। पूछेंगे किसे? बोले नहीं ऋषि हैं, हम उनसे तुम्हारी बात करा सकते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, धार्मिक ग्रंथ, और जिनकी ख्याति प्राप्त है, जिनको दुनिया मानती है, उनसे हम बात कराएंगे आपको। बोले आप कैसे बात कराओगे? बोले उनके ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से बात करेंगे उनसे। भाई जो रोजाना महर्षि दयानंद से बात नहीं करता, वारी समझ क्या है? रोजाना का मतलब सत्यार प्रकाश नहीं पढ़ता, ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका के 1-2 पेज भी नहीं पढ़ता, और दयानंद से रोजाना बात होगी, उसमें दयानंद बोलेगा तुम उनसे ग्रहण करोगे? हमेशा थोड़ा शरीर के रूप में यहीं बैठे रहेंगे दयानंद जी। तो उनसे पूछेंगे। तो याज्ञवल्क्य के महर्षि त्रेता काल के बड़े जानी विज्ञानी थे। त्रेता काल था द्वापर से पहले, अब चल रहा है कलयुग, और त्रेता से पहले था सतयुग, और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 27 तो व्यतीत होली, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आज तक बनी है 1,96,08,53,000 कई सौ वर्ष हो चुके हैं इस धरती को बने हुए, सूर्य को बने हुए, और ये सारा सौर मंडल, इस ब्रह्मांड को बने हुए। तो उनसे पूछते हैं। याज्ञवल्क्य के महर्षि ने लिखा है एक शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का महाभाष्य है। शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य जो है ना, वो उन्होंने अपनी कलम से लिखवाया। अब भाई ये मैं इनका लेखा जोखा और इनकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ इसके सही सही अर्थ क्या है, क्योंकि वेदों के अर्थ खोलना कोई ऐसी खेल थोड़ा है। और महर्षि दयानंद भी अटक जाते थे, इतने बड़े योगी, इतने बड़े विद्वान व्याकरणाचार्य अटक जाते थे। किससे पूछ? ये गुरु जी चले गए, पहले गुरु जी थे जब तो पत्र व्यवहार करके या मिल करके उनकी शंका समाधान करवा लिया करते थे। विरजानंद जी के जाने के बाद किसकी पूछे? क्यों दयानंद खुद कह रहा है कि जिस दिन विरजानंद जी का देहांत हुआ ना, तब उनको पता लगा, तो एक ही वाक्य उनके मुंह से निकला था कि आज व्याकरण का सूर्य इस पृथ्वी से अस्त हो गया है। ये बात कही थी उन्होंने कि व्याकरण का सूर्य तो चला गया, मैं किससे पूछूं? तो जो सूर्यों का सूर्य है वो कौन? जिसने सूर्य बनाया, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य कहते हैं चमकदार वस्तु, ज्योति, और गर्भ उत्पत्ति स्थल जहाँ चीज पैदा होती है, उनका उत्पत्ति स्थल परमपिता परमात्मा, इसलिए उसका नाम हिरण्यगर्भ है। कि ये तेजस्वी, जितने भी तेज वाले और जितने चमकदार और प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, उनका उत्पत्ति स्थल, और वो तेरे ही आश्रय में रहते हैं, तेरे ही गर्भ में रहते हैं। वो परमपिता परमात्मा उसे समाधि लगा करके, और ज्वालादत्त भीमसेन ने बताया है
जिनको डिक्टेट कराया करते कि लिखो वेद का भाष्य। और उन्होंने ये बताया कि स्वामी जी आते थे और ये पूछते थे, भाष्य करते थे जब, आज कौन से अध्याय का कौन सा मंत्र है, बोले ये है, उच्चारण करो, कर दिया। बोले इसके बारे में सायण ने क्या कहा, वो भी बता दिया जी, ये कहा। तो फिर स्वामी जी ने देखा कि हाँ, इस मंत्र पर विचार करके इसका भाष्य करना है, इसका अर्थ करना है, सही सरल अर्थ जो जनता तक पहुंच जाए। और वो कहते स्वामी जी ऐसा करते थे, आमतौर पर बीच में भी उठ के चले जाते थे। क्या करते थे कि साथ वाले कमरे में जाते थे और स्वामी जी वहाँ एकाग्रचित होकर के और जो है समाधिस्थ होकर के कि हे ईश्वर, आपने ये वेदों का ज्ञान तो दे दिया और मैं इसका भाष्य कर रहा हूँ, आप मेरे को इसका सही सही अर्थ बता दो। और वो सही सही अर्थ और पूछ करके परमात्मा से समाधिस्थ होकर के और फिर लिखवाने बैठते थे। और कहते हैं स्वामी जी की वेदांती भाषा भूमिका पढ़ लो कि जो धर्मात्मा व्यक्ति और योगी साधक है और वो समाधिस्थ होकर के बैठता है तो आज भी परमात्मा उसको बताता है जो पहले ऋषियों को बताया करता था। ये कहते हैं, इन्होंने अपने मुंह से कहा नहीं मैं ऋषि हूँ, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर है कि ऋषि नहीं, वो तो बहुत बड़े महर्षि थे। तो फिर वो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र ये कहता है, जैसे आपको एक उदाहरण से पता लग जाएगा। एक डॉक्टर है, 2 पैसे की दवाई देके 20 रुपए ले लेता है, क्यों? वो मनुष्य है। बोले मनुष्य कैसा होता है? मैं उस मनुष्य की परिभाषा में नहीं जाता। अब देव और मनुष्य वाली परिभाषा हूँ। मनुष्य तो वही है जो मननशील हो, चिंतनशील हो, और मनुष्य ये जवन करते हैं, मैं उस बात पर नहीं जाता। मैं इस प्रसंग में हूँ अब कि भी मनुष्यों को हवन करने का अधिकार नहीं, देवताओं को ही है। अरे तुम इतनी देर तो देवता बन जाओ, देव भावना ले आओ, जितने तुम हवन करो इतने तो ऊंची भावना से करो इसको। तो वो कहते हैं कि वो मनुष्य क्या करता है, साधारण मनुष्य, डॉक्टर है, दवाई देता है और पैसे हटता है। और इस कोरोना काल में तो तुमने देखा होगा उन्होंने क्या गदर मचाया है। रेमडेसिविर बोले ये जो इंजेक्शन है कि फटकड़ नहीं देगा कोरोना को अपने पास। कोरोना में बड़े बड़े आदमी भी चले गए, कहीं पीछे दूसरी लहर में तो बहुत गए। उन्होंने बनावटी बना दिए। और एक ने 5 करोड़ रुपए से ऊपर के, एक मुसलमान है यहाँ पानीपत में, और उसने बेचे, वो पकड़ा, कोई पकड़े, डॉक्टर पकड़े कि बहती गंगा में हाथ धो लो, धन कमाओ, जैसे भगवान ने टारगेट दे रखा है भाई इतने रुपये कमाए बिना मेरे तो आगे तो मैं बढ़ नहीं दूंगा, ऐसे ढंग हो रहा था कमाओ। लेकिन उनमें ऐसे भी थे जिनके पति पत्नी डॉक्टर या नर्स या और बच्चों को अपने नाना नानी या छोटे बालकों को अपने दादा दादी के पास या किसी आश्रय के पास छोड़ करके, और खुद का भी हो गया और फिर भी सेवा में लगे रहे। ऐसे भी थे, सारे ऐसे नहीं थे, 5 मनुष्य हैं। और देवता, देवता कौन है? देव, देव वो हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को, आत्मा में सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया, सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया। और सतपथ ब्राह्मण में फिर उक्ति, ये उसी की उक्ति है, किनकी? जो महर्षि याज्ञवल्क्य के जनक के गुरु थे उस काल में, और त्रेता काल के बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे। उन्होंने कही सत्यम वे वही देवा अनृतम मनुष्य, जो सत्य बोलते हैं और सत्य को ही अपने आचरण में डालते हैं वो देवता होते हैं। और झूठ बोलने वाले और अपनी विद्या और बुद्धि दोनों का दुरुपयोग करके और स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं वो मनुष्य होते हैं। ये देवता और मनुष्य में फर्क है। कई कह रहे हैं बड़ा देव पुरुष है, बोला जी फलाना जो है उसको जानते, अरे उसकी क्या बात करें, वो तो देव पुरुष है। और एक ही न्यू कमाना है भाई, तुम उसको जाना है, अरे किस सत्यानाशी का नाम ले लिया, वो तो पक्का सत्यानाशी है। देखो हमारा शब्द कितना बढ़िया है, ये वेदों से चला, सत्यानाशी, जो सत्य का नाश कर दे, जो सत्य के ऊपर विश्वास ही ना करे, ना सत्य का आचरण करे, ना और कुछ हो। और यही बताया सतपथ ब्राह्मण में कि सत्य को जिसने अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया है, और इसीलिए कौन करता है सत्य को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करता कौन है? सत्य को प्रतिष्ठित वो करता है जो ज्ञानवान हो। ज्ञान नहीं ना तो उपासना में मन नहीं लगेगा, स्वाध्याय करोगे तभी मन लगेगा आपका, तभी प्रगति होगी। अगर आप स्वाध्याय करोगे, सत्संग करोगे, उपदेशकों की बात सुनोगे
अपने आचरण में ढालोगे तभी आपका मन स्तुति प्रार्थना उपासना में लगेगा, नहीं तो मन भी नहीं लगेगा, वहाँ घुरता रहेगा, क्यों जानकारी नहीं है। तो इसलिए ज्ञानवान, और इसलिए क्या विद्वान सो वही देवाहा, विद्वान देवता होते हैं, ये फर्क है। विद्वान देवता होते हैं और जिन्होंने सत्य को अपने आचरण में डाल लिया कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन सत्य से इधर उधर नहीं उठूंगा। जैसे स्वामी दयानंद ने कह दिया कि अगर तोप के गोले के सामने खड़ा करके भी मेरे से पूछोगे ना तो भी मैं यही बात कहूँगा, क्यों ये मेरे दिमाग में सत्य प्रतिष्ठित है और मेरे को कोई भय नहीं है, इसमें निर्भय हूँ मैं। क्यों? परमपिता परमात्मा खुद अभय है, अभय पवित्र और सृष्टि करता है, अजर अमर अभय, आप सुनते हो। तो ये हुआ फर्क है। अच्छा, फिर कई कन्फ्यूजन में हो जाएंगे जी, देव तो हमने और भी सुने हैं, और बोला कौन से? बोला 33 कोटि के देवता बताए सतपथ ब्राह्मण में। 33 कोटि, कोटि का मतलब कैटेगरी, अंग्रेज ने कैटेगरी इससे बनाया, कोटि से। जैसे मैं सुबह मुनि जी से डिस्कस कर रहा था, माँ जी वो 33 कोटि के कौन से हैं? बोले जी 12 तो आज देते हैं, 12 महीने, 10 प्राण, 22, एक इंद्र आत्मा हमारी, एक यज्ञ ये भी देवता है, 7 बार 33 जो है 33 कोटि के देवता हैं। और वो गिनती करा एक एक की तो अनगिनत है। तो फिर ये कौन है? ये जो है ना, जो हमारे 2 कैटेगरी हैं देवताओं की। मैं स्कूल और कॉलेजों में जाता हूँ, मेरे को घंटा तो कम से कम नहीं तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा दे देते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का कॉलेज है, बीएड का कॉलेज है, जेबीटी का है और अपने डिग्री कॉलेज है, और इसी तरह स्कूल हैं, +2 के हाई स्कूल है। आदत है मेरी पुरानी स्कूलों में जाने की। और वो बालक मेरे को बैठे मिलते 6ठी से 12वीं तक के, बड़े प्यारे लगते हैं और बड़े ग्रहण करते बात को। मैं रुचिकर ढंग से उनको बताता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुमने देवता देखे? भी पीछे में काकड़ोली गया, काकड़ोली गांव है हमारी तरफ, कोई नहीं बोले। मैं देव ही देवता देखे हैं, कोई बोले ही नहीं। मगर क्या बात हुई? मामा से जी आप बता दो। बोले जी हमने भी देखे नहीं। माँ तो नाम सुने हैं? बोले नाम तो सुने हैं, मूर्ति भी देखी है देवताओं की। हद की बात है। एक थोड़ा नहीं हिम्मत करी, शायद 10वीं में था, कौन सी में था, 11वीं में था। बोले जी मैं बता दूँ देवता?